गुड मॉर्निंग डिक्सन, कैसे हैं आप सभी लोग। किरण विश्वकर्मा डिक्सन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग फिर से। और जितने भी हमारे गुरु हैं सभी को चरण स्पर्श करती हूँ। अपने मम्मी पापा को जिन्होंने हमें धरती पे जन्म दिया, जिन्होंने धरती पे लाया, हमें उनका भी चरण स्पर्श करती हूँ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सभी गुरुओं का, सभी का हम दिल से फिर से चरण स्पर्श करती हूँ। क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कितना चरण स्पर्श करोगी। हम तो जी चाहता है कि हम हमेशा चरण स्पर्श ही करते रहें। चरण स्पर्श करने से कोई छोटा नहीं होता है बल्कि आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों आज की डेट में कि हम एक वीडियो कम से कम 3-4 बार बनाए हैं। एक वीडियो 3-4 बनाए हैं कि जो लोग भी बार बार हमसे पूछे हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, तो वीडियो को देखते नहीं है पूरा, इसलिए शायद फ़ोन करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, या तो फिर वीडियो को देखे थे तो इतना रिक्वेस्ट नहीं करते आप लोग। तो हमने जब बताते हैं तो आप लोगों का कान किधर रहता है, शरीर से अलग रहता है क्या कि आप लोग सुनते नहीं हो एक बार में। तो हम इतना बताते हैं कि आप लोग सुनिए। देखिए, हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम खाली रहेंगे नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपको नहीं उठा सकते हैं क्योंकि हम बिजी रहते हैं यार, काम में व्यस्त रहते हैं। हमारा भी फील्ड वर्क है, हम भी फील्ड वर्क करते हैं। तो अगर हम किसी को बात करने लगते हैं तो आप लोगों का फ़ोन आ जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। या फिर अगर हम फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा कि हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इससे आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका जानकारी हम पूरा तरीके से निचोड़ कर भी जानकारियाँ देते हैं। अब देखिए, कल एक दीदी का फ़ोन आ गया, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कम से कम 15-20 साल से परेशान है। उनको मतलब बच्चा तो नहीं हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ बच्चा कहाँ से होगा, साथ ही साथ उनको 15-20 साल से 20 साल से वो दवा कर रही हैं, फिर भी वो उसका काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ उनके बच्चेदानी में गांठ पड़ गया है, कम से कम 6 गांठ पड़ा हुआ है। वो खुद बोल रहे थे कि 6 गांठ पड़ा है, तो दवा चला रहे, दवा काम नहीं कर रहा है। हम इतने दिन से बोले हैं कि अगर बच्चेदानी में गांठ गिल्टी है तो आप लोग नोनी की इस्तेमाल करिए, नोनी मोरिंगा ये सब इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर जब तक इस्तेमाल नहीं करते हैं आप लोग, तब तक तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपका सही हो जाएगा। क्योंकि अच्छा चीज़ है, हमको विश्वास है, जब अच्छा चीज़ है तो आपको हम बता रहे हैं। अगर हम आपके मुंह में नहीं डालेंगे, अगर आप चाहते हो कि हम स्वस्थ रहें, पहली बात तो हम लोग बीमारी पे नहीं काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम बचाव पे काम करते हैं। अगर हम पहले से बताते हैं कि आप सिर्फ एक ऋषिकरण टी चाय लेकर पीजिए, आप बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो, सोचते हैं इतना महंगा कौन पिए खाएगा। पहला तो सवाल आता है कि हम बीमार नहीं हैं तो हम खाएंगे क्यों। अरे भैया, आज बीमार नहीं हो, कल बीमार पड़ोगे। ये बीमारी आपसे राय लेकर नहीं आएगी, पूछ कर नहीं आएगी, मैसेज या कॉल करके नहीं आएगी कि हम आपके घर आ रहे हैं, हम आपके द्वारे पर दस्तखत दे रहे हैं। वो इस तरह से आएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, जब पूरी तरह से वो अपना भोजन आपको बना लिया होगा, तब पता चलेगा। यानी आपके शरीर को जब खोखला कर दिया होगा तब पता चलता है। इसलिए कहते हैं भैया, हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं हम आपके, क्यों, आप लोग स्वस्थ रहिए। लेकिन अब नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने लिए खा पी रहे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप खाइएगा तो स्वस्थ रहिए, नहीं खाइएगा मत रहिए। ये आपका शरीर है, हमारा नहीं है। हम बस अपने जुबान से बता रहे हैं, हम चढ़ा बढ़ा कर कोई बात नहीं करते हैं। जो भी खाते हैं पीते हैं हम वही बताते हैं। हम भी बहुत दिन से परेशान थे, लेकिन आज के में हम फिलहाल कि मुझे तो गांठ फांट नहीं पड़ा हुआ था, फिर भी मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द, यानी कि हम उठ बैठ नहीं पा रहे थे। मेरे सर में इतना दर्द था कि सभी लोग पैर से लाते जैसे मट्टी कचरते ना, उस तरह से कचरा किया करते थे ताकि मेरा कपार सही हो जाए। फिर भी पीड़ा नहीं सही हो रहा था, हम एकदम परेशान थे। लेकिन आज के डेट में हम एकदम सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल आते हैं और जाते हैं। मेरे पास स्कूटी है, साइकिल है, सब कुछ है, लेकिन हम कुछ भी नहीं ले जाते हैं, इसलिए कि हम गाड़ी जब जाएंगे स्कूटी से तो सीधा जहाँ जाएंगे तहाँ उतरेंगे। अब पैदल जाएंगे तो हमारा एक्सरसाइज भी रहेगा। अब हम कितने लोग बीमारी वाला रहेंगे
या हम बचाव के लिए सबको तो हम बता सकते हैं पैदल। जो लोग बीमारी जूझ रहे हैं अगर वो भी जानने के करना चाहेंगे तो वो भी तो खा सकते हैं, पी सकते, वो भी तो स्वस्थ हो सकते हैं। तो मुझे बहुत बहुत परेशानी था, कंधे में जकड़न था, मेरे घुटने में जकड़न था, मुझे बहुत प्रॉब्लम था। लेकिन आज के डेट में सब सही है क्योंकि हम खा पी रहे हैं। कम से कम 2 साल से खा पी रहे हैं। 2 साल, जी हाँ सही सुन रहे हो, 2 साल से खा पी रहे हैं। क्योंकि खाना हम रोज़ खाते हैं, पानी रोज़ पीते हैं। तो खाना खा लेते हैं तो खाना के बदले में हम स्पाइना खा लेते हैं, स्पाइना खाते हैं और पानी पीते हैं तो इसमें रेसिग्नो टी चाय डालकर पी लेते हैं। चाय पीते तो भी रेसिग्नो पीते हैं, नहीं तो 2 in 1 कॉफ़ी पी लेते हैं। इससे क्या है कि जितना भी अच्छा चीज़ हमारे शरीर में जाएगा उतना ही बीमारियां हमसे दूरी बनाएगी, उतना भी बीमारियां दूरी बनाएंगी। जिस तरह से लोग आज के डेट में आपको मतलब कुछ भी कह लेते हैं तो आप चाहते हो ना कि हम इनसे दूरी बना कर रखें, हम इनसे नहीं बात करना है। उस तरीके से आप बीमारियां दूरी बना लेती है आपके शरीर से। बीमारी तो जानते हो कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हमारी जो स्पाइना है, जो नोनी है, तो दीदी हम आपसे बात करें कि आप नोनी और रेसिग्नो टी चाय स्पाइना 3 चीज़ अपना लीजिए। जितना भी गांठ है आपके शरीर में, कितना भी गांठ रहे वो गांठ गिल्टी ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और आपसे कहूँगी कि एक पेस्ट ले लीजिए, एक पेस्ट ले लीजिए, छोटा वाला ले लीजिए और उसको सुबह शाम खाली पेट रोज़ थोड़ा थोड़ा खा के पानी पीजिए। देखिए कितना जल्दी गलता है आपका। नहीं गलेगा तो फिर कहना मेरा नाम किरण बदल देना, कुछ और रख देना। लेकिन मैं कहूँगी, मैं बहुत से ऐसी महिलाओं को ये प्रोडक्ट दी हूँ जिनको बच्चा नहीं हुआ था, कम से कम 40 से 45 उम्र का था, लेकिन बच्चा हुआ। एक सारनाथ में हुआ है और एक बनारस में हुआ है। लेकिन मैं कहूँगी, सच कहूँगी, और अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा। हम तो कहेंगे एक भगवान का दूसरा रूप है जो कि हमारे शरीर से सारी बीमारियां निकल रही है। और एक चमत्कारी जड़ी है इसको कहिए, जो कि हमारी ज़िंदगी में आया, गैनोडर्मा। और कोई कंपनी में तो ऐसा जड़ी नहीं है। लोग बोलेंगे हाँ हाँ मेरी कंपनी में ऐसा नहीं, ऐसा है, हाँ हाँ मेरी कंपनी में बहुत बढ़िया है। तो आपके कंपनी में बढ़िया है भैया, तो सही क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपके कंपनी में गैनोडर्मा है? नहीं है। और मेरे कंपनी में गैनोडर्मा है, ताकि हम ताव से बोल सकते हैं कि मेरे कंपनी में गैनोडर्मा है। मुझे इस बात का गर्व है कि गैनोडर्मा ही है हमारी चमत्कारी जड़ी जो सारी बीमारियों का नाश करता है। तो उस चीज़ को खाओगे आप कि 2 पैसे आपको इधर से मिल रहा है, उधर से मिल रहा है। आप पैसे के लिए जी रहे हो या फिर सेहत के लिए जी रहे हो? पैसा भी ज़रूरी है, इंसान की ज़िंदगी में पैसा भी ज़रूरी है, पर सेहत भी बहुत ज़रूरी है। आप पैसा कितना भी रख लीजिए, अगर सेहत नहीं है, आप हॉस्पिटल में हैं, एडमिट किए हैं, तो आप उसकी ज़िंदगी पैसे से नहीं खरीद सकते। अगर लोगों ने ज़िंदगी पैसे से खरीद लिया होता तो कितने लोग मरते ही नहीं। क्यों लोग मर जा रहे हैं? छोटी उम्र में, बड़े उम्र में जैसे होते हैं लोग, क्यों मर जा रहे हैं? पैसा तो है पर ज़िंदगी नहीं मिल रही है। तो हमको ज़िंदगी चाहिए। जब हमको ज़िंदगी हमारी रहेगी तब तो हम पैसा कमाएंगे। जब पैसा ही रखे क्या करेंगे जब ज़िंदगी नहीं मिलेगी? तो दोस्तों हम फिर से यही कहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, आप सब अपने बारे में सोचिए। और दीदी बोल रही थी कि मैं दवा कर रही थी, जो खुद मेरे घर में डॉक्टर हैं, दवा कर देते हैं, लेकिन उनको क्या है कि अगर दवा खा लेती हैं तो उनको खाते खाते दवा उनको हार्ड हो गया। वो तो होना तय है, वो तो होना तय है। अगर हम अच्छा दवाई नहीं खा रहे हैं, हार्ड दवाई खा रहे हैं, केमिकल वाला दवाई खा रहे हैं, तो अगर हम बच्चे के लिए दवाई खा रहे हैं तो हमारे हार्ट पर असर ज़रूर पहुंचाएगा, हमारे किडनी पर तो असर ज़रूर पहुंचाएगा, हमारे पेट में तो असर ज़रूर पहुंचाएगा, दिमाग पर तो असर ज़रूर पहुंचाएगा। ये तो है, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए खा रहे हैं उसको जो चीज़ चाहिए उसको मिल नहीं रहे। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास अगर वो दवा होता तो आज तक ठीक क्यों नहीं हुई? वो ऐसा दवा है, दवा मुख के लिए बहुत अच्छा है दवा,
कि दवा हम खाते तुरंत हमारी शरीर को राहत मिल जाती है, लेकिन दवा हर नस दबाने के लिए होती है। हम दवा है अपनी जगह बहुत सही है दवा, लेकिन दवा सही बीमारी को सही करने के लिए नहीं है। सिर्फ सही करने के लिए सिर्फ गैनोडर्मा ही है, जो हमारे कंपनी का ही गैनोडर्मा है, बस वही पूरी बीमारी को सही कर सकती है। अन्यथा कोई दवा ऐसा नहीं है कि जो बीमारी को सही कर सके। दवा है लेकिन दबाने के लिए है। तुरंत उसको नस को शून्य कर देती, तुरंत आराम लगता है कि हमको कि आराम हो गया है कि नहीं है। कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, डॉक्टर वगैरह भी सभी लोग गुस्सा आ रहा होगा कि क्यों भड़का नहीं रहे हैं। डॉक्टर भी ऐसे ऐसे हैं, और इस कंपनी में बहुत सारे ही डॉक्टर हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर नीलेश आए हैं, डॉक्टर एसी सर हैं, डॉक्टर अशोक यादव सर हैं, ऐसे बहुत से हैं, राजेंद्र सर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं। वो लोग खुद खाते हैं, खुद पीते हैं, खुद लोगों को बताते हैं कि नहीं गैनोडर्मा कुछ है। उसका 10 साल भैया रिसर्च हुआ है, ऐसे नहीं गैनोडर्मा बना है। रिसर्च कर तब बना है कि हमारे लोगों पर कैसे काम करेगा, कहाँ काम करेगा। यानी जितने भी हमारे शरीर में सारे नस हैं, नस को खोलने वाला काम करता है। चाहे कैसा भी नस टुकड़ा हुआ हो, दबा हुआ है, तो दीदी हम आपको ये कहेंगे कि आप नोनी ऐड कर लीजिए, ताकि आपका जो नस टुकड़ा है, दबा हुआ है, कभी कभी देखिए अल्ट्रासाउंड में नहीं आ पाता है, जो हमको चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन जो हमारी नोनी सिरप है ना, ये हमारे कितनी भी बाल से लेके पतला कभी कभी नस होती है जो शरीर में हमारे होती हैं, तो कभी कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह में नहीं आ पाती है, तो खुद अपना ही रिसर्च करता रहता है। गैनोडर्मा अपना ही रिसर्च करता रहेगा, वो खुद अल्ट्रासाउंड करेगा, खुद जांच पड़ताल करेगा और खुद ही आपको ठीक करेगा। तो आप गैनोडर्मा अपना लीजिए, बस इतना ही कहेंगे। आप खाइएगा तो इसका रिजल्ट पाइएगा, नहीं खाइएगा तो हम नहीं बता सकते हैं इसके बारे में। आप जो जहाँ आपका इच्छा करे वो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। और हमको जितना बताना था हमने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को जिसको हमने दी है इस परेशानी का, माहवारी का दिक्कत था, सभी का सही हुआ। माहवारी नहीं आना है सही टाइम पर, या गड़बड़ी चलना है, समय बेसमय पे आना जाना, सब सही हुआ। पर आपको खाना पड़ेगा इसके लिए। तो चलते हैं दीदी, अब फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय डिक्सन।